Exercise 7B class 9th RS Agarwal. Question number 8. In the adjoint figure, three coplanar line AB, CD and EF intersect at a point O. Find the value of x. Hence find AOD, COE and AOE. ये तीनों एंगल है, इन तीनों एंगल को फाइंड करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास तीन लाइन है, वो मिल रही है हमारे पास O पॉइंट में। ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये मिल रही है हमारे पास O पॉइंट में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। पहले क्या मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी ही है। हेंस फाइंड एंगल AOD। देखो AOD ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, और दूसरा है COE ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तीसरा एंगल है AOE ये वाला एंगल फाइंड करना है। मतलब हमें ये तीन एंगल फाइंड करने हैं और साथ में x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो हमने एक बात बताई थी, कभी भी कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है उस केस में क्या होता है कि कोई भी एंगल किसी के अपोजिट होता है तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर बात करें हम लोग 5x की, इसके अपोजिट क्या है ये वाला एंगल, तो ये भी हमारा क्या होगा 5x होगा। क्यों होगा 5x? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। वैसे ही हम लोग बात करते हैं इस एंगल की जो हमें क्वेश्चन में करना है फाइंड, वो क्या है हमारे पास EOA या फिर बोलो AOE। ठीक है, तो इसको हमें फाइंड करना है। तो इसके अपोजिट एंगल क्या है 3x, तो 3x यहाँ है तो ये भी भाई हमारा 3x होगा। क्यों होगा 3x? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वैसे ये वाला देख लो, इसमें दिया है 2x, तो इसके अपोजिट क्या है 2x, सॉरी इसके अपोजिट है COB, तो COB अपोजिट है तो भैया ये भी इक्वल होगा। तो हमने क्या बताया, हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में होंगे इक्वल। ठीक है, ये बात याद कर लो या फिर रट के रख लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी मर्जी, घोल के पी जाओ, मगर ये चीज़ याद रखो। ठीक है, तो चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, लिख के बताते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो देखो सबसे पहले हमें ये वाला एंगल फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOE। ठीक है, AOE इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल हमारे पास BOF की। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल बराबर है इस एंगल के। क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल हमारे पास जो BOF है वो है 3x, तो एंगल हमारे पास जो AOE हो गया वो हो गया हमारे पास 3x। ठीक है, तो ये एंगल हो गया हमारा 3x, तो हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं x की, है ना। अब हमें x भी तो फाइंड करना है ना फाइंड। देखो AOD COE ये अभी हम लोग फाइंड करेंगे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, x को फाइंड कर लेते। तो x को कैसे फाइंड करेंगे वो समझो। अगर हम लोग कहते हैं कि ये वाला पार्ट हम लोग छुपा दिया, है ना, हमने हाइड कर दिया, तो हमें क्या दिख रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये तीन एंगल दिख रहे हैं। तो हमने क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 में कि अगर कभी भी स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर कितने भी एंगल हैं तो उन एंगलों का अगर हम लोग सम करेंगे तो वो 180 के बराबर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन में हमेशा कितने भी एंगल होते हैं ना ऊपर, वो हमेशा क्या होता है 180 के बराबर होते हैं। अगर ये वाला तुम छुपा लोगे तो भी तुम्हें ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अब इसके ऊपर जितने भी एंगल हैं, इन तीनों एंगल का अगर हम लोग सम करते हैं तो ये भी आएगा हमारे 180 के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल, यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ COD, ये स्ट्रेट लाइन है, एंगल नहीं लिखेंगे। COD इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लिख दिया। अब चाहो तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे, वो अगर लिख दोगे तो भैया कोई भी कुछ भी नंबर नहीं काटेगा, मगर वो वाली स्टेटमेंट जरूर लिख देना। ठीक है, हाँ अगर आपको बोल देते हैं तो आप वो जरूर लिखना है। क्यों? देखो COD इज अ स्ट्रेट लाइन, ये लिख लो, फिर लिख दो द सम ऑफ ऑल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ COD एट अ पॉइंट O ऑन इट इज 180 डिग्री। बस इतना लिख लोगे, काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होगी। अब इसके आगे देखो, इसके ऊपर हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो एंगल लिख लेते हैं। एंगल एक हो रहा है हमारा COE, ठीक है, प्लस लिख देते हैं एंगल हमारे पास EOA सॉरी, प्लस हो जाएगा एंगल हमारे पास AOD इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। हमने बताया ना कि सभी एंगलों का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो COE जो है हमारा 5x और EOA जो हमने अभी निकाला, AOE बोलो या फिर EOA बोलो, वो है हमारे पास 3x। अब देखो AOD है हमारे पास 2x इक्वल्स टू है 180 डिग्री के। अब इन सभी को प्लस करो, 3 2 5 और 5 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10x आ जाएगा।
इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो 10 हमारा किस में है, मल्टीप्लाई इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में 180 डिवाइड में आ जाएगा 10। तो भैया यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल गई 18 डिग्री, तो 18 डिग्री आ गई। तो यहाँ लिखा x इक्वल्स टू 18, ठीक। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। देखो इनमें यहाँ पर पहला एंगल था हमारे पास AOD, ठीक है, यहाँ पे लिखा एंगल AOD। देखो AOD हमारे पास कहाँ पर दिया है, AOD ये दिया है, तो ये हमारे पास क्या है 2x है ना, तो यहाँ पर 2x लिखा। अब दूसरा एंगल है COE, तो यहाँ लिखा एंगल COE, तो COE कहाँ पर है, COE यहाँ पर है, तो ये 5x है, तो यहाँ पर 5x लिख दिया। अब जो लास्ट में एंगल है हमारे पास AOE है ना, यही है ना, हाँ ठीक है। A कहाँ गया, AOE ये हमारे पास कितना है 3x है, ठीक है। अब देखो हमने x की वैल्यू तो फाइंड की थी, क्या थी 18 थी, तो 2 इंटू 18 करो, तो 2 इंटू 18 क्या होता है कमेंट करके बताओ। 5 इंटू 18 क्या होगा ये भी बताओ, और 3 इंटू 18 क्या होगा ये भी बताओ। अगर नहीं आता है तो 2 सेकंड रुको। तो देखो 18 टू जा होता है भैया 36, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 36। और यहाँ पर 18 5 जा क्या होता है 90 होता है, तो यहाँ पर 90 लिखा। और 18 5 जा सॉरी यहाँ पर होगा 18 3, ये होगा 3, 18 3 जा हो जाएगा 54। बस ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में।